हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। लास्ट क्लास में हमने कैल्शियम तक के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखा था। अभी हम आगे की कॉन्फ़िगरेशन को देखने के लिए उससे पहले हमें हुंस रूल को जानना ज़रूरी होता है, राइट। तो हुंस रूल जानने से पहले हम देखते हैं कि सबसेल के बारे में। सबसेल आपको पता है कि सबसेल कौन कौन से हैं, जैसे एस, पी, डी एंड एफ है। जो सबसेल्स हैं एस, पी, डी एंड एफ, इनमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई करने की कैपेसिटी कितनी है। एस में 2 है, पी में 6 है, डी में 10 है एंड एफ में कितना है, 14 है, राइट। जब भी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो एग्जाम्पल डाल के आप देख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने कार्बन का लिखा है C6 इज द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन, राइट। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s2 2s2 एंड 2p2, राइट। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कार्बन का होता है, ठीक है। तो इसमें हमने ये दिखाया है कि s सबसेल जो कि फर्स्ट ऑर्बिट का है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन गए हैं। s सबसेल जो कि सेकेंड ऑर्बिट में है, सेकेंड ऑर्बिट का है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स इंटर किए हैं। और p सबसेल जो कि सेकेंड ऑर्बिट का है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। तो ये वैल्यू चेंज होता रहता है, राइट। लेकिन s की मैक्सिमम वैल्यू किसी भी एटम में कितनी होगी, 2 होगी, राइट। p की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, 6 होगी। इसी तरह d का 10 होगा और f का कितना होगा, 14 होगा। ये दिस इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सबसेल, राइट। ये एक चीज़ तो क्लियर हो गया। नाउ हमें ये देखना है कि अगर ये एस सबसेल में 2 इलेक्ट्रॉन है तो वो किस तरह से भरे गए हैं। एस सबसेल में या पी सबसेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो किस तरह से भरे जाते हैं, डी में किस तरह से भरे जाते हैं, एफ में किस तरह से भरे जाते हैं। इसके लिए जैसे हम समझते हैं कि सबसे पहले एक टर्म आता है ऑर्बिटल्स। जो हमारे सबसेल है एस, पी, डी, एफ, इनके अंदर क्या होते हैं, ऑर्बिटल्स होते हैं, राइट। अगर एस सबसेल की बात की जाए तो एस सबसेल में एक सिंगल ऑर्बिटल होता है, राइट। पी सबसेल की बात की जाए तो इसमें 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। 3 बॉक्सेज हम बना के दे रहे हैं, 1, 2 एंड 3। दीज आर द 3 ऑर्बिटल्स ऑफ पी सबसेल, राइट। इसे हम px, py एंड pz भी करते हैं, जो कि हम आगे की वीडियोस में देखेंगे। सिमिलरली डी के लिए अगर बात की जाए तो इसमें 5 बॉक्सेज हम ड्रॉ करते हैं, 1, 2, 3, 4 एंड 5। दिस इज द डी, राइट। इस तरह अब बात आती है कि एस सबसेल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो वो 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ भरा जाएगा, इसके अंदर, इसके ऑर्बिटल में, ठीक है। इसके ऑर्बिटल कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन दिस एंड दिस, दीज आर द 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। पी में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर किसी पी सबसेल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स है, पी में कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो हम कैसे इसको भरेंगे, इसमें भरना है। अब कहाँ भरना है, यहाँ भरना है या यहाँ भरना है, 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गया, इस तरह से भरना है या फिर इस तरह से भरना है, ठीक है, या फिर इस तरह से भरना है। तो ये सारी चीज़ें कन्फ्यूजन की चीज़ें हैं कि हम इलेक्ट्रॉन्स को जो है सो पी सबसेल में भरते रहे हैं, लेकिन पी सबसेल के किस ऑर्बिटल में भर रहे हैं, राइट। तो ये चीज़ें क्लियर करनी है हमें, ओके, कि पी सबसेल के किस ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा। सिमिलरली डी सबसेल पे भी हम डिस्कस करेंगे। अब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं एटॉमिक नंबर 1 से। हाइड्रोजन एटम का होता है 1s1, राइट। अगर हम इसका ऑर्बिटल बनाए तो ये इसका ऑर्बिटल है, सिंगल है, जिसमें कि 1 इलेक्ट्रॉन इंटर करेगा, तो 1 मैंने कर दिया, राइट। सिमिलरली हाइड्रोजन के बाद आता है हीलियम, जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2 है, राइट। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 होता है। अब मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, एस के में 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम है, तो वो किस तरह से भरे जाएंगे, 1 एंड 1, 2 इलेक्ट्रॉन्स भरे जाएंगे, राइट। हाइड्रोजन, हीलियम एंड थर्ड है आपका लिथियम, 1s2 एंड देन 2s1। अगर इसका देखा जाए तो 1, 1 एंड 2s1, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन होगा। सेकेंड ऑर्बिट के एस सबसेल। फोर्थ आता है आपका बेरिलियम, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4, 1s2 2s2, यहाँ पे
4 के बाद आता है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। बोरोन के बाद आता है बेरिलियम, के बाद आता है आपका बोरोन, एटॉमिक नंबर 5, टॉनिक कन्फिग्रेशन होगा 1s2 2s2 एंड 2p1, राइट। ऐसे वाला तो हमको पता है, दो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं अपने अपने ऑर्बिटल्स में चले जाएंगे फर्स्ट और सेकेंड ऑर्बिट के एस सबसेल में। इसके बाद आता है पी सबसेल में 3 बॉक्सेज, 3 ऑर्बिटल्स। अब 1 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ भरा जाएगा, यहाँ पे भर सकते हैं 1 इलेक्ट्रॉन, कोई दिक्कत नहीं है। 1 इलेक्ट्रॉन की बात करें तो 1 इलेक्ट्रॉन कहीं भी जा सकता है, यहाँ जा सकता है, यहाँ जा सकता है, राइट। तो 1 इलेक्ट्रॉन तो हम इजीली भर देते हैं। जनरली बुक में फर्स्ट वाले बॉक्स में भरा जाता है, फर्स्ट ऑर्बिटल में। नेक्स्ट आता है बोरोन के बाद हमारे पास कार्बन का 6 का आता है 1s2 2s2 2p2, 1s2 2s2 का ये 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे जाएगा, एंड 2p2 यहाँ पे फिर 2 इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ जाता है, राइट। अब है कि हम नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ भरेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे बात स्टार्ट हो जाती है, कार्बन से बात स्टार्ट ये हो जाती है कि आखिर अब जो हमारे पास पी सबसेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, पी सबसेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, वो किस ऑर्बिटल में जाएंगे, वो किस ऑर्बिटल में जाएंगे। इसमें px py और pz हैं जो ऑर्बिटल्स हैं पी सबसेल के, इसमें किस ऑर्बिटल में ये 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। क्या ये px में ही दोनों इलेक्ट्रॉन जाएंगे या अलग अलग जाएंगे, py में एक जाएगा, px में एक जाएगा, pz में जाएगा या py में जाएगा, या कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ से कन्फ्यूजन स्टार्ट हो जाता है कि यहाँ तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने में कोई दिक्कत नहीं है अगर 1s2 2s2 2p2 लिखा, लेकिन अगर हम इसको ऑर्बिटल के बेस पे समझें कि ऑर्बिटल किस ऑर्बिटल में ये इलेक्ट्रॉन्स भरे जाएंगे, तो इसके लिए हमें यहाँ से कन्फ्यूजन स्टार्ट हो जाता है। इसके लिए अब हमें हुन्स रूल को देखना पड़ेगा, जो हुन्स रूल ने बताया इसके रिगार्डिंग, ओके। चलिए अब देखते हैं कि हुन्स रूल क्या है। हुन्स रूल के अकॉर्डिंग है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है आपका, इलेक्ट्रॉन्स in a subcell, electrons in a subcell are paired only when all the orbitals of a subcell are half filled with parallel spin। यहाँ पे यह है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो अनपेयर्ड रहना चाहता है, वो किसी के साथ पेयरिंग करना नहीं चाहता है, ठीक है। लेकिन उसका कंडीशन है कि इलेक्ट्रॉन्स इन ए सबसेल्स आर पेयर्ड, इलेक्ट्रॉन्स जो है किसी सबसेल में पेयर होते हैं। कब पेयर होते हैं, जब ओनली व्हेन ऑल द ऑर्बिटल्स ऑफ ए सबसेल, ऑल द ऑर्बिटल्स ऑफ ए सबसेल, सबसेल में जितने भी ऑर्बिटल्स हैं, सबसेल के जितने भी ऑर्बिटल्स हैं वो हाफ फिल्ड हो जाते हैं विथ पैरेलल स्पिन। अगर वो हाफ फिल्ड हो जाते हैं तब उसके बाद उसकी पेयरिंग स्टार्ट हो जाती है, राइट। अगर बात करें, अभी हम बात कर रहे हैं जैसे कि पी सबसेल की, पी सबसेल इसमें 3 ऑर्बिटल्स हैं, राइट। और सपोज करते हैं कि पी सबसेल में अगर 2p3 है, राइट, 2p3 है, तो इलेक्ट्रॉन्स जो है इसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स इंटर होना है, 3 इलेक्ट्रॉन्स इंटर होना है, तो आप 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे और 1 इलेक्ट्रॉन ऐसे भर सकते हैं, या किसी तरह से भी भर सकते हैं 3 इलेक्ट्रॉन्स, या ऐसे भर सकते हैं, या यहाँ से हटा के ऐसे भर सकते हैं, लेकिन ये सारे इनकरेक्ट हैं। तो यहाँ पे रूल का कहना ये भी है कि अगर सारे इलेक्ट्रॉन्स, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन्स जो कि पी सबसेल के हैं, सारे इलेक्ट्रॉन्स मतलब यहाँ अभी 3 इलेक्ट्रॉन्स की बात हो रही है जो कि पी सबसेल में है, और इसे हमें पी सबसेल के ऑर्बिटल्स में बढ़ना है, क्लियर। तो इसके लिए क्या है कि सारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं एक एक करके पहले तीनों ऑर्बिटल्स में भरे जाएंगे, राइट। ये इस तरह से हम समझ सकते हैं कि अगर आपके पास या आपके घर में अगर 4 कमरे हैं, आपके घर में कितने हैं, 4 रूम्स हैं, राइट, 4 रूम्स हैं, गेस्ट रूम कह सकते हैं, 4 गेस्ट रूम्स हैं, और आपके यहाँ 4 गेस्ट आ जाते हैं, राइट। तो चारों को आपने क्या कहा कि एक एक रूम में सभी लोग चले जाओ,
ठीक है, सभी को क्या कहा आपने, चारों को एक एक रूम में चले जाओ, पहला दूसरा तीसरा एंड चौथा, चारों लोग एक एक रूम में चले गए, ठीक है, क्योंकि हमारे पास 4 रूम थे, ठीक है। इसके बाद कोई नया मेंबर आता है, मान लो कि 5th मेंबर आता है, तो अब ये 5th मेंबर जो है, हमारे पास तो रूम 4 ही हैं गेस्ट के, तो 5th मेंबर किसी न किसी के साथ क्या करेगा, पेयरिंग करेगा, किसी न किसी के साथ एडजस्ट करेगा, तो ये 5th वाला जो पर्सन है वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, या किसी और के साथ पेयरिंग कर लेगा। कहने का मतलब, लेकिन अगर 5th पर्सन नहीं आता है तो सभी क्या करेंगे, अकेले अकेले अपने अपने रूम में चले जाएंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स की टेंडेंसी, एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, बेसिकली ये इलेक्ट्रॉन की जो टेंडेंसी है वो यहाँ पे यही है कि वो क्या करेगा, हर ऑर्बिटल्स में अकेले अकेले जाएगा, ठीक है, अकेला अकेला, तीनों इलेक्ट्रॉन है, सिंगल सिंगल सिंगल, राइट। ये किसी के साथ पेयरिंग नहीं करेगा। पेयरिंग नहीं करेगा का मतलब है कि यहाँ पे ये 3 इलेक्ट्रॉन है, तो ऐसा नहीं है कि ये इलेक्ट्रॉन से यहाँ से हट के और इसके साथ पेयर हो जाए, ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि हमें पता है कि पी सबसेल के बाद 3 ऑर्बिटल्स हैं जो कि खाली है, तो ये तीनों इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, अलग अलग जाएंगे अलग अलग ऑर्बिटल्स में। अब इसके बाद क्या होता है कि मान लो कि 2p4 है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी हो गई, 4 हो गई, राइट। कितनी हो गई इलेक्ट्रॉन संख्या, 4 हो गई, 4। अब इनको किसी न किसी के साथ एडजस्ट करना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पे सबसे पहले तो एक एक इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे तीनों ऑर्बिटल्स में ना। इसके बाद जो है पेयरिंग स्टार्ट होती है और 4th इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। ये अपोजिट स्पिन में आता है, ठीक है, ये डायरेक्शन है अपोजिट स्पिन का, ठीक है, 2p4। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे भरे जाएंगे। तो डेफिनेशन यही कह रहा है, मतलब रूल यही कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स इन ए सबसेल आर पेयर्ड, ये पेयरिंग कब स्टार्ट हुआ, जब ओनली व्हेन ऑल द ऑर्बिटल्स ऑफ ए सबसेल आर हाफ फिल्ड विथ पैरेलल स्पिन। तो यहाँ पे क्या है, सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं पी सबसेल्स के जो भी ऑर्बिटल्स हैं 1, 2 एंड 3, इसमें एक एक करके सारे इलेक्ट्रॉन्स भर गए और ये हाफ फिल्ड हो गया, क्योंकि पी की कैपेसिटी मैक्सिमम कितनी है, ऑक्यूपाई करने के इलेक्ट्रॉन्स के 6 है, तो 6 का आधा कितना हो गया, 3। तो 3 इलेक्ट्रॉन्स भरने का मतलब है हाफ फिल्ड, ये हाफ फिल्ड हो गया है। 6 तो कैपेसिटी है, उसके आधे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये पी सबसेल्स में भरे जा चुके हैं। इसके बाद यदि कोई नया इलेक्ट्रॉन आता है तो आप उसकी पेयरिंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। वही कह रहा है कि व्हेन ऑल द ऑर्बिटल्स ऑफ ए सबसेल आर हाफ फिल्ड, जब हाफ फिल्ड हो जाते हैं, ठीक है, तभी वी विल स्टार्ट द इलेक्ट्रॉन विल स्टार्ट टू पेयर, राइट। तो वो किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ इलेक्ट्रॉन अपना पेयरिंग स्टार्ट करता है, ठीक है। सिमिलरली अगर हम देखते हैं, अगर 2p5 है तो 1 1 1 2 3 4 एंड 5, क्लियर। तो इस तरह से p सबसेल के ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं। सिमिलरली 2p6 हो सकता है, 1 2 3 4 5 एंड 6, राइट। सिमिलरली आप डी ऑर्बिटल के साथ भी कर सकते हैं, राइट। तो ये है हमारा होर्न्स रूल। अब इसके अकॉर्डिंग अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक जैसे कि हमने नाइट्रोजन का लिखा N7, जेड की वैल्यू कितनी है 7 नाइट्रोजन की, तो 1s2 2s2 2p3, राइट 3। तो इसका कितना हो जाएगा, फर्स्ट ऑर्बिट के एस सबसेल में 2 इलेक्ट्रॉन है 1 एंड 1 2, सेकेंड में 1 एंड 1 2, एंड पी सबसेल्स में 3 इलेक्ट्रॉन्स है, एक एक करके इलेक्ट्रॉन्स सारे भरे जाएंगे। ओके, थैंक यू सो मच गाइस। अगर आपको ये वीडियो समझ में आता है तो कमेंट करें, और अगर नहीं आता है, कहीं दिक्कत आती है, तो यू कैन ऑल्सो ड्रॉप ए कमेंट इन योर कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।